हेलो गाइज, कैसे हैं। मैं मुन्ना कुमार आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टेंस बताया था और टेंस में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताया था। तो उसमें कुछ चीज़ें था जो छूटा था, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वो छूटे गए चीज़ को मैं आज पढ़ाता हूँ। तो चलिए कुछ सीख लेते हैं। तो ये दिस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ये पार्ट 2 है और ये चीज़ छूटे हुए थे। तो चलिए इस चीज़ को हम पूरा कर लेते हैं। तो डू डज को हम सबसे पहले कर लेते हैं। डू या डज को सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। डू या डज पहले कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि एक नंबर इशू कर लेंगे, दो नंबर इशू कर लेंगे, इसके प्लेस पर इशू कर देंगे और इसके प्लेस पर इशू कर देंगे। उसके बाद एडजेक्टिव्स रहने देंगे, बस प्लेस चेंज। डू डज के प्लेस पर सब्जेक्ट हो जाएंगे और सब्जेक्ट के प्लेस पर डू डज हो जाएंगे, उसके बाद नॉट हो जाएंगे, उसके बाद भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। इज द स्ट्रक्चर ऑफ यस क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये यस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेट करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण सीखते हैं इसके ऊपर। आप अंग्रेजी जानते हैं, तो सबसे पहला सेंटेंस ये है कि आप अंग्रेजी जानते हैं। एक काम हो रहा है जानने का, कौन, ये वर्ब हो गया। कौन जानने का काम करता है? आप, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या जानते हैं? अंग्रेजी, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको कल बताया था वाट से प्रश्न करें और हुम से प्रश्न करें, जो आप उत्तर पाएंगे उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन हु से प्रश्न करेंगे, जो उत्तर पाएंगे उसे आप सब्जेक्ट कहेंगे। हु से प्रश्न करेंगे, कौन ला के सब्जेक्ट पाएंगे, और वाट और हुम से प्रश्न करेंगे आप ऑब्जेक्ट पाएंगे। तो क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? आप देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर आप देख लें। डू डज का प्रयोग सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका आप है, सब्जेक्ट आप है यानी यू है, तो आपको इसके लिए डू का प्रयोग करना पड़ेगा। डू यू नो, डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं। डू आई नो मतलब क्या मैं जानता हूँ। क्या वे लोग जानते हैं? डू दे नो। क्या राम और श्याम जानते हैं? तो डू राम एंड श्याम नो। क्या जानते हैं? इंग्लिश। डू यू नो इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी जानते हो? डू यू नो अबाउट इंग्लिश। या क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? क्या सीता तुम्हारे साथ रहती है? अब देखो, ये काम है रहने का। कौन रहती है? सीता। कौन रहती है? सीता। कौन ला के प्रश्न किया? सब्जेक्ट पाया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। रहना वर्ब हो गया। किसके साथ? तो तुम्हारे साथ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो, डज हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सीता, डज सीता। रहना की इंग्लिश बोलते हैं लीव, डज सीता लीव। क्या सीता रहती है तुम्हारे साथ? तो तुम्हारे साथ को इंग्लिश में, साथ में इंग्लिश में बोलते हैं विद, और यू को कहेंगे। अब देखो, ये प्रश्नवाचक मार्क देना पड़ेगा आपको। डज सीता लीव, क्या सीता तुम्हारे साथ रहती है। अब देखिए, क्या वे लोग कलम से परीक्षा में नहीं लिखते हैं? ये काम हो रहा है नहीं लिखने का। कौन नहीं लिखते हैं? वे लोग। तो वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गया, और नहीं लिखते, किससे नहीं लिखते? तो कलम से नहीं लिखते, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये आपका परीक्षा आपका प्लेस हो गया, प्लेस। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी ट्रांसलेशन। सबसे पहला सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? डू दे। क्या हो जाएगा? डू दे। क्या वे लोग, लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, डू दे राइट। क्या वे लोग लिखते हैं? किससे? तो लाल कलम से सिर्फ, तो विद पेन। डू दे राइट विद अ पेन। क्या वे लोग कलम से लिखते हैं? कहाँ? तो ये प्लेस है परीक्षा में, तो इन द डू दे राइट विद अ पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये WH क्वेश्चन वर्ड है। इससे थोड़ी देर पहले आपने यस क्वेश्चन को सीखा है, अब सीखेंगे आप WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, बीच में क्या, कौन, कब, कैसे, किसे लगा हुआ रहता है। तो सबसे पहले उसका अंग्रेजी हम लिख लेते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद यदि सेंटेंस में नॉट हो यानी नहीं हो तब उसके लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक मार्क, उसके बाद प्रश्नवाचक मार्क का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, इसको बनाते हैं। श्याम क्यों मेरे पास आता है। एक काम, अब सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, श्याम क्यों मेरे पास आता है।
एक काम हो रहा है आने का, कौन आएगा? श्याम, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। कौन ला के प्रश्न किया? सब्जेक्ट हो गया। आना वर्ब हो गया मेरे पास, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और ये WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये आपका WH क्वेश्चन वर्ड हो गया। वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, ये सब जब भी बीच में देखने को मिलता है सेंटेंस के मिडल में, तो आप उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए हम इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेते हैं। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। और आपका सब्जेक्ट आने का काम कौन करेगा? श्याम। तो श्याम आपका सब्जेक्ट हो गया। तो श्याम के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? डज का, तो फिर आप डज का ही प्रयोग करेंगे। वाई डज श्याम, वाई डज श्याम। आना कहते हैं कम, मेरे पास तक टू मी। वाई डज श्याम कम टू मी, श्याम क्यों मेरे पास आता है। तुम कहाँ रहते हो, अब कहाँ है, जैसे मैंने क्यों का अंग्रेजी वाई लिखा है, उस तरह से कहाँ के लिए मैं वेयर का प्रयोग कर लूँगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। और उसके बाद है सीता घर पर क्या क्या करती है। एक काम हो रहा है करने का, कौन करती है? तो सीता, सब्जेक्ट करना, वर्ब क्या क्या है, ये WH क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और घर पर ये आपका प्लेस हुआ है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो सबसे पहले क्या का सबसे पहले जैसे कि देखिए क्यों का अंग्रेजी मैंने सबसे पहले लिखा वाई, कहाँ का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा मैंने वेयर, सिमिलर। क्या क्या के लिए हम लिखेंगे व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। उसके बाद सब्जेक्ट फिर आपका सीता है, तो उसके लिए आप डज का प्रयोग कर लेंगे। व्हाट ऑल डज सीता, व्हाट ऑल डज सीता, सीता क्या क्या करती है, मीन्स डू कहाँ, घर पर। तो एट का प्रयोग करेंगे, एट होम। सीता क्या क्या करती है घर पर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन करते हैं और जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्रिया के अंत यदि रहा रही से हो, यदि खेलना, पढ़ना, जाना, रोना, धोना, मुस्कुराना, ये सभी क्रिया हैं, और यदि इसकी एंड हो रहा रही से, तब इसके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से बनाते हैं। यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट इज आर एम, बी प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन टाइम इज़ नॉट मेंशन्ड इन दिस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम इसमें मेंशन नहीं होता है, टाइम का कोई जिक्र नहीं होता, जैसे कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, सोमवार से मंगलवार से, ऐसे कोई भी टाइम मेंशन नहीं होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में। नोट में ये बात याद रहे, बिकॉज मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, क्योंकि मैंने 3 सेंटेंस लिखा है ऐसे, 2 सेंटेंस लिखा है और दोनों में टाइम का मेंशन नहीं हुआ है। सीता नाच रही है, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस सीता नाच रही है, अमन और राम मेरे साथ काम कर रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस में आपने पाया कि टाइम इज़ नॉट मेंशन इन बोथ सेंटेंस बिकॉज दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट इज आर एम और बी प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई मेक स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीता नाच रही है, काम हो रहा है नाचने का, कौन नाच रही है? सीता, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, नाचना वर्ब हो गया। तो सीता लिख लेते हैं। सीता के लिए हम इज का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। तो सीता इज, नाचना इंग्लिश में बोलते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया सीता। सीता के लिए इज प्रयोग करेंगे, उसके बाद लिखेंगे DANCING, डांसिंग। सीता इज डांसिंग, सीता नाच रही है। अमन और राम मेरे साथ काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं? सिर्फ अमन की राम भी। तो आपका उत्तर मिलेगा सिर्फ अमन नहीं, ना कि राम, बल्कि दोनों। तो ये दोनों सब्जेक्ट हो गया आपका, अमन और राम। और काम करना वर्ब हो गया, किसके साथ? मेरे साथ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, अमन एंड राम, अमन एंड राम, RAM, राम। अब यदि एक नाम था तो आपने इज का प्रयोग किया, लेकिन एक नाम नहीं, अब एक से ज़्यादा नाम है, तो इसके लिए आप मोर देन वन नेम के लिए आप R का प्रयोग करेंगे। तो अमन और राम मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो काम करना को वर्क कहते हैं। तो इसमें वो WOR के लिख देंगे, इसमें ING ऐड कर देंगे वर्किंग। तो अमन एंड राम आर वर्किंग मेरे साथ। तो के साथ को अंग्रेजी में बोलते हैं विद मीन्स के साथ। विद इज ए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश ग्रामर। तो विद, और उसके बाद मेरे साथ तो मी लिखेंगे, नॉट आई अगर लिखते हैं तो गलत हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये सही है और ये गलत है। तो इस तरह से होगा, तो इसको हम मिटा देंगे, मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दिस स्ट्रक्चर इज टू रिलेट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेम ऑफ टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो कुछ नहीं है, इससे पहले आपने सिर्फ नॉट यहाँ नहीं था, अब नॉट हो गया है। नॉट यदि हो गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इससे पहले सब्जेक्ट इज आर एम, उसके बाद भी प्लस आई एन जी यानी V4 उसे कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। अब इज आर एम के बाद अब सिर्फ नॉट अप्लाई हो गया है, ये बन गया नेगेटिव। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, इसके बाद एंड करेंगे इसका। तो मैं अब देखिएगा सीधे राइट सेंटेंस पढ़ लेंगे। मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, एक हमारा नहीं पढ़ने, कौन नहीं पढ़ रहा है? मेरा भाई सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ड। तो माई ब्रदर कहते हैं, माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई। अब इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे, माई ब्रदर इज। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, माई ब्रदर इज नॉट। पढ़ना, पढ़ना वो कहते हैं रीड, तो जोड़ लेंगे आर ई रीडिंग, आई एन जोड़ लेंगे, रीडिंग हो गया। माई ब्रदर इज़ नॉट रीडिंग, मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है। सीता मुझे नहीं पढ़ा रही है, माफ़ कीजिएगा यहाँ गलत हो गया, सीता मुझे नहीं पढ़ा रही है। तो एक हमारा नहीं पढ़ाने का, कौन नहीं पढ़ा रही है? सीता। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब हो गया। किसे नहीं पढ़ा रही? मुझे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जनाब। तो चलिए, तो सीता लिख लेंगे सबसे पहले। सीता, इस सीता के लिए इज का प्रयोग करेंगे, सीता इज। उसके बाद नॉट लिख लेंगे, सीता इज नॉट। पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, आई एन जोड़ देंगे, टीचिंग। सीता इज़ नॉट टीचिंग, TEACHING। जी हाँ, आपने सही सुना, TEACHIN, ये एन है, वो सही दिखाई दे जी। तो सीता इज़ नॉट टीचिंग, सीता नहीं पढ़ा रही। किससे नहीं पढ़ा रही? मुझे। तो लिख लेंगे इसके लिए, ये हो गया। सीता इज़ नॉट टीचिंग में सीता मुझे नहीं पढ़ रही, मैं तुम्हें नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट टीचिंग, तुम मेरे पास नहीं आ रहा, यू आर नॉट कमिंग टू मी। ये सारे के सारे सेंटेंस नेगेटिव से बिलोंग करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव से बिलोंग करते हैं। तुम लाल कलम से तुम लाल कलम से नहीं लिख रहे हो, काम हो रहा है लिखने का, नहीं लिखने का। कौन नहीं लिख रहे? तुम लोग। ये सब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गया, और लाल कलम से क्या होगा आगे जानेंगे आप। यू हो गया, यू के साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लिख लेंगे, यू आर नॉट। लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, WRITING, राइटिंग। यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, आप नहीं लिख रहे हैं। किससे नहीं लिख रहे? तो लाल कलम से, विद लाल कलम से, विद अ रेड पेन। यू आर नॉट राइटिंग विद अ रेड पेन, आप लाल कलम से नहीं लिख रहे हैं, आप ब्लू कलम से नहीं लिख रहे हैं। तो यू आर नॉट राइटिंग विद अ ब्लू पेन, आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे। यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हिम, सीता और गीता मेरे पास नहीं आ रही, सीता एंड गीता आर नॉट कमिंग टू मी, सीता और उसकी सहेली मेरे पास उसके पास नहीं जा रही, सीता एंड हर फ्रेंड आर नॉट गोइंग टू हिम। तो चलिए, तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर जनरली टू टाइप्स। सबसे पहले यस क्वेश्चन, या जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाए उसे यस क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि क्या तुम खेल रहे हो, तो इसका उत्तर हाँ या ना में होगा। ऐसा नहीं है कि इसको लंबा करके देंगे। क्या तुम खेल रहे हो? तो हाँ मैं खेल रहा हूँ। क्या तुम खेल रहा हूँ? तो हाँ मैं खेल रहा हूँ, या यस या नो में आपको उत्तर करके देना है, इस तरह से। तो क्या तुम रोज़ पढ़ने जा रहे हो? ये काम हो रहा है, पढ़ने जा रहे हो, कौन जा रहा है? तुम। ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब हो गया, और रोज़ एडवर्ब टाइम हो गया। तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा, डू नहीं लगाएंगे, आर यू हो जाएगा। आर यू के साथ तो आर लगाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखें, आप की जा रहे का जिक्र सबसे पहले करना, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट यू प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा आर यू। क्या हो जाएगा जनाब? आर यू पढ़ना को पढ़ने जा रहे हो, आर यू गोइंग टू, देखो, क्या तुम रोज़ पढ़ने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्टडी, यानी रीड डेली, यानी आप रोज़ पढ़ने जा रहे हैं, यानी प्रतिदिन पढ़ने जा रहे हैं। एवरीडे या एवरीडे भी प्रयोग कर सकते हैं वहाँ। क्या अमन एक किताब खरीद रहा है? क्या अमन, और अमन के लिए तो इज प्रयोग करते थे, इज पहले। क्या तुम, तो आर यू। क्या मैं, था एम आई। क्या वे लोग, तो आर दे। क्या राम और श्याम, तो आर राम एंड श्याम। तो उस तरह से इज अमन क्या हो जाएगा? इज अमन। क्या अमन खरीदना कहते हैं परचेज, या बाई भी कहते हैं, तो BY बाई लिख देते, परचेज भी लिख सकते हैं आप, बाई। क्या आप खरीद रहे हैं? क्या खरीद रहे हैं? एक किताब। तो एक किताब को आप ऑब्जेक्ट कहेंगे, अ बुक। तो इज अमन परचेजिंग या बाइंग अ बुक, क्या अमन एक किताब खरीद रहा है। उसके बाद आते हैं, क्या अमन और राजा कब, माफ़ कीजिएगा, अमन और राजा कब पढ़ रहा है। अब देखिए, WH क्वेश्चन मैंने बताया था, क्या, कौन, कब, कैसे, किसे, माफ़ कीजिएगा कौन नहीं होता है। क्या वाट, वेयर, वेन, वाई, हाउ, हुम, यदि ये सारे वर्ड यदि सेंटेंस के बीच में होते हैं,
तो इनका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इज आर एम का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद खुद सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद नॉट है सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में तो नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद भी प्लस आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो कब है, कब के लिए हम लिखेंगे वेन। क्या लिखेंगे, वेन। वेन हो गया। पढ़ना, पढ़ रहा है, ये आपका वर्ब हो जाएगा। कौन सब्जेक्ट कौन है आपका, अमन और राजा, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वेन, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे। वेन आर अमन एंड वेन आर अमन एंड राजा, क्या अमन और राजा पढ़ रहा है, पढ़ना को इंग्लिश में बोलेंगे रीडिंग। वेन आर अमन एंड राजा रीडिंग, क्या अमन और राजा पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के यस और डब्ल्यू एच क्वेश्चन को सीखा, और इसके आगे सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए, समझ में आया होगा।